नमस्कार दोस्तों, आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिसकी कहते हैं जिनकी तारीफ तो यानी कम करें वो भी लोगों के बीच, क्योंकि वो ऐसी तारीफ के मोहताज नहीं है और जिनकी पहचान निसिंग नहीं, करनाल नहीं, पूरा हरियाणा, पूरा देश जानता है। क्योंकि रोमी सिंगला चेयरमैन, रोमी सिंगला कहते हैं जो बने थे जब चेयरमैन, तो उनको यानी नेता नहीं बेटा कहकर नेता बनाया था और आज हमारे बीच में है। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और बहुत ही दिनों बाद आप हमारे दर्शकों के बीच लाइव आए हैं, क्योंकि खबरें तो हम करते रहे, आपसे मिलते भी रहे, पर हमारे दर्शकों से आपको फेस टू फेस कहते मिलाते, जैसे इस टाइम हमारे दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे हमारे दर्शकों और आपका हमारे चैनल सबसे पहले स्वागत करेंगे हम। कृष्ण जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। और जैसा कि आप लगातार हमें दिखाते रहते हैं लाइव और हमारा इंटरव्यू लेते रहते हैं, उसके लिए आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो चेयरमैन साहब, लोगों की एक ही उम्मीद है, लोगों ने आपको नेता नहीं बेटा कहकर आपको जिताया था, वो समय भी याद होगा जो बुजुर्गों ने आपको आशीर्वाद दिया था और आपने यानी दिल से क्या तन मन धन से आपने हर तरीके से उनकी मदद करने का पूरा आश्वासन दिया। लोग आज भी आपको इतना चाहते हैं, निसिंग में आपको लोग इतना प्यार करते हैं, बुजुर्ग जो महिलाएं हैं यानी बहनें हैं, वो आपको इतना चाहते हैं कि भाई बनकर आपको सभी कहते हैं ऐसा नेता मिला है निसिंग को, जो निसिंग को विकास की तरफ लेके जाएगा। तो उसके बारे में सबसे पहले शुरुआत आप ही करें, कहीं कहाँ से करेंगे निसिंग की विकास की? कृष्ण जी, जैसा सभी पूरे निसिंग वासियों ने, पूरी छत्ती बिरादरी ने मेरा साथ दिया था, मुझ पर विश्वास जताया था, मुझे बेटा बना के यहाँ की जो निसिंग के प्रथम व्यक्ति की जो कुर्सी पर बिठाया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो आज भी मेरे पर विश्वास कर रहे हैं, मेरा 2.5 साल लगभग आधा टर्नओवर निकल चुका है, जो टाइम होता है 5 साल का। तो हमारा पूरा प्रयास चल रहा है कि हम अच्छे से अच्छे में काम करा पाएँ और कुछ जो बड़े काम जो पहले निसिंग वंचित था उन कामों से हमने वो काम करवाए हैं। और भी कुछ बड़े काम हमारे पूरी प्रयास चल रहा है, कोशिश चल रही है, मेरी टीम की कोशिश चल रही है। हम ये कोशिश है कि जैसा आशीर्वाद हमें मिला था, जितना बढ़ चढ़कर काम हम कर सके वो करवाने की हमारी कोशिश चल रही है। तो लोगों की उम्मीद बनी हुई है आप पर, आज से नहीं, पहले जब से आप स्टार्टिंग से आप खड़े हुए थे उस वक्त लोग कहते थे कि चेयरमैन रोमी सिंगला युवा है और हमारे समाज का विकास करेंगे। काफ़ी विकास कार्य हुए, कुछ नए कार्य हुए हैं, कुछ होने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा? जैसा कि सभी को पता है कि एक निसिंग पार्क का निर्माण हो चुका है, एक फ्लैग जो तिरंगा झंडा जो हमारे देश की आन बान शान है वो लग चुकी है। एक जो हमारी बाज़ार है निसिंग का, उसमें बहुत से एक्सीडेंट की दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, वहाँ पे हमने ग्रिल लगवाई हैं जिससे क्रॉसिंग जहाँ से बनी हुई है PWD ने जहाँ से दी हुई है वहीं से हो सके, एक्सीडेंट से बचाव हो चुके। और जिस दिन से ग्रिल लगी है बहुत बचाव भी है, बहुत फ़र्क है। कुछ रह गया काम बाकी? जो काम पेंडिंग रह गया है, कोई कमियां रह गई हैं, कुछ अफसर के ट्रांसफ़र होने से या 2 बार आचार संहिता आ चुकी है, उस टाइम में कुछ काम कंप्लीट नहीं हो पाए। बहुत जल्दी उम्मीद है कि वो भी काम कंप्लीट करें। निसिंग में स्टेडियम की मांग थी, एक पार्क बनना था जो माता सुंदरी कॉलेज, उसका निर्माण कब से शुरू हो जाएगा? निसिंग में जो माता सुंदरी कॉलेज है उसका टेंडर लगा हुआ है, उसका हमारा प्रयास है कि आचार संहिता खत्म होते ही उसका काम शुरू हो जाएगा। और जो निसिंग स्टेडियम की डिमांड थी 5,97,00,000 रुपए की लागत से वो स्टेडियम लगभग पास हो चुका है। अभी जल्दी ही जैसे आचार संहिता खत्म होगी, जो भी सरकार आएगी उसको हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी पास करवा के स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए। तो चेयरमैन साहब, सबसे बड़ी बात लाइटों की, एक बार लाइटों के बारे में बताएंगे। लाइटें डिवाइडर में जो लाइटें पास हुई थी, खंभे पास हुए थे, कुछ उसमें लोगों ने विरोध भी किया, कुछ आपने सुना भी होगा कि वो काम क्यों रुका हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जो हमारी डिवाइडर की लाइटें थी उसका टेंडर लग चुका था। पीछे लोकसभा में जो आचार संहिता लगी थी, उस लोकसभा के आचार लगने के कारण वो नहीं खोल पाए थे। उसके बाद हमारा जो ME होता है नगर पालिका का या सेक्रेटरी होता है, वो चेंज होने के कारण उनकी ID चेंज हो गई थी, जिसके कारण वो टेंडर नहीं खुल पाया। आचार संहिता लगते ही जैसे स्थायी कर्मचारी हमारे पास आ जाएंगे, अफसर आ जाएंगे, तो उसको खुलवा के जल्दी ही उसका काम करवाया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात असली मुद्दे पे आ जाते हैं। असली मुद्दा है चुनावी दंगल। अब क्योंकि हरियाणा में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और उसका घमासान कहेंगे महासंग्राम जो चल रहा है, एक से बढ़कर एक पार्टी और साथ में आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी खड़े हैं। आप भी नीलोखड़ी विधानसभा से हैं, तो अपनी विधानसभा में कैसे हालात हैं उसके बारे में आप बताएंगे थोड़ा? बिल्कुल, जैसा किशन जी सबको पता है कि चुनावी माहौल चल रहा है। 5 तारीख को हमारे विधानसभा के चुनाव होने हैं, 8 तारीख को उसका रिजल्ट आना है
और सभी प्रत्याशी अपना जोर लगा रहे हैं, जोरों से कोशिश कर रहे हैं। हमारे भी जो प्रत्याशी हैं श्री धर्मपाल गोंदर जी, जिनको कांग्रेस का टिकट मिला है, वो भी अपना जोर लगा रहे हैं। सभी का ये जो हमारा देश है, हर 5 साल बाद यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, और जो अभी समय हुआ है जिसमें हर प्रत्याशी को लोगों के रूबरू होना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको विश्वास जताना पड़ेगा। हर बंदा कोशिश में है, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हमारे जो कैंडिडेट है धर्मपाल गोंदर जी, वो भी कोशिश कर रहे हैं, हम उनके साथ लगे हुए हैं। उनकी बातों से, उनके जो शरीफ, जो शराफत का जो उनका सिस्टम है, जिसे जो इज्जत करते हैं बंदे की आने से, उसको देखते हुए उससे प्रभावित होते उनके साथ लगे हुए हैं। बाकी जैसा नीलोखेड़ी की जनता को मंजूर होगा, हमें मंजूर होगा, हम उनके साथ। तो उनकी सादगी की बात करें, धर्मपाल गोंदर की सादगी तो कहते हैं बड़ी, एक बच्चा भी जाए उनको धमका दे तो फिर भी वो कुछ नहीं कहते, हाथ पकड़ कर उनको चल लेते हैं, कुछ ऐसा सुनने में आया है। नीलोखेड़ी हल्का उनकी सादगी को देखकर, उनकी शराफत को देखकर उनका साथ है। जो आपने कल हजूम देखा, जितनी बड़ी रैली देखी, जिसकी पहली गाड़ी गोंदर पार कर चुकी थी और लास्ट गाड़ी मंडी के अंदर थी, इतनी लंबी जो रैली निकली है, और जो गोंदर वालों ने, हर बच्चे ने, बुजुर्ग ने अपनी नेक कमाई से इकट्ठे कर कर उनको जो पैसे दिए हैं, उनका इलेक्शन में साथ देने का विश्वास जताया है। धर्मपाल जी के आंखों में आंसू थे कि मैंने इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे, जितना वजन आपने मेरे सर पर रख दिया है। तो इतना लोगों ने इकट्ठा किया जी, 21,50,55,000। और साथ में लड्डू भी तोले गए, लड्डुओं से भी साथ में देखा गया था, लड्डू भी रखे हुए थे, लड्डू के साथ तोला जा रहा था उनको। गांव वालों ने जो उनका मान सम्मान रखा, उनको विश्वास जताया कि हम आपके साथ हैं, धर्मपाल जी आप आगे बढ़ो। सारा गाँव धर्मपाल जी का गाँव है गोंदर, धर्मपाल गोंदर के नाम से उन्हें जाना जाता है हर बात में। जाना तो जाता है। विधायक जी, एक विधायक जी की बात करेंगे हम। विधायक जी को विरोध चल रहा था कि धर्मपाल गोंदर को गांव में बढ़ने नहीं जाएगा, विधायक जी को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और विधायक जी की कोई वोट नहीं है गांव गोंदर से और उनको समर्थन नहीं मिलेगा। पर कल का जो सैलाब देखा तो लोगों का, यानी उनकी आंखें खुली रहेगी। जी, कुछ बंदे विरोध करते हैं, ठीक है, कई बातें आती हैं, कुछ अफवाहें आती हैं। जैसा आपने कल देखा, जिस तरह से गोंदर में जोरदार स्वागत हुआ, वो सब कुछ बता रहा है कि विरोध है कि नहीं है, तो लोगों का साथ है कि नहीं है। चेयरमैन साहब, लोग तो अब भी विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने बाहर से पब्लिक बुलाई थी, पर हमारी वीडियो में देखा गया वो गांव के ही लोग थे। काफ़ी लोग जो ट्रैक्टर में थे, किसान थे, उसमें गाँव के थे, पर लोग अचानक झूठी मूठी जो कहते हैं झूठ अफवाह फैला रहे हैं कि वो लोग बाहर से बुलाए गए थे, कुछ ऐसा था। आप हमारे दर्शकों को बताएंगे उसके बारे में। 5 तारीख तक का इलेक्शन का माहौल है, हम भी उनके साथ गए थे। आप तो गोंदर के ही हो? गोंदर के हैं, तब भी उनके साथ गए थे। मेरा गांव है, मेरी मातृभूमि है, हम उनके साथ गए थे। वहाँ पर जैसा हमने भीड़ देखी, लोगों ने फूलों से उनका स्वागत किया, हम उनके साथ जो ओपन जीप थी उस पर खड़े थे, उनका स्वागत किया, इतनी भीड़ से ऊपर लेके गए, बहुत मान सम्मान दिया, उनको लड्डुओं में तोला गया, और जो पैसे देकर उनका मान सम्मान किया गया भी, आप अकेले नहीं हो, आप अकेले खर्चा नहीं कर रहे, हम सब, हर बुजुर्ग, हर गांव का हर बच्चा आपके साथ इलेक्शन लड़ेगा। और ये लोग, जो लोग कह रहे थे कि धर्मपाल जी के साथ गांव नहीं है, गोंदर गांव एक है, बिल्कुल उनके साथ है, और गोंदर गांव से हम लोग बहुत बड़ी लीड लेके चलेंगे। तो आपको लगता है बड़ी लीड मिलेगी? और पूरे नीलोखेड़ी जिसमें तरावड़ी लेकर ऐसे ऐसे कस्बे हैं, सबसे धर्मपाल गोंदर जी बड़ी जीत में हासिल होगी? बिल्कुल किशन जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके दर्शकों को विश्वास दिलाता हूँ, धर्मपाल गोंदर जी बहुत अच्छी जीत से, बहुत अच्छी वोटों से जीतने वाले हैं। जैसा लोग उनका साथ दे रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, उनकी सादगी की तारीफ़ कर रहे हैं, और जो कांग्रेस पार्टी पर लोग विश्वास जता रहे हैं, अभी हमें लग रहा है कि बहुत अच्छी वोटों से जीत होनी चाहिए। क्योंकि आपको भी अनुभव है, कई चुनाव आपने अपने परिवार के लिए लड़वाए और खुद भी लड़े, खुद भी आपने इतनी बड़ी जीत हासिल, ऐतिहासिक जीत हासिल की, तो आपको तो काफ़ी अनुभव है कैसे जीत होती है, कैसे हार होती है। नहीं, ऐसा अनुभव जो सब प्रत्याशी लड़ रहे हैं, अनुभव है हमारा भी। हमने भी एक इलेक्शन लड़ा है, और जो मैंने इलेक्शन लड़ा था उसमें तो मुझे बुजुर्गों ने, मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने, भाइयों ने इतना प्यार दिया, साथ दिया कि इलेक्शन का माहौल ही एक तरफा हो गया था। अभी हमारा जो
एक्सपीरियंस है इलेक्शन में, जितना भी एक्सपीरियंस हमारा, हमें लगता है कि धर्मपाल जी बहुत अच्छी वोटों से जीतने वाले हैं। तो एक बात छोटी सी लास्ट में एक बात पूछूंगा, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हैं, क्या उनका कोई असर नहीं पड़ेगा धर्मपाल गोंदर जी पर? क्योंकि आज़ाद काफ़ी कांग्रेस से निकले हुए नेता खड़े हैं, क्या उसका असर पड़ेगा? क्या वो वोट खराब करने के लिए खड़े हैं? कुछ ऐसा है? आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी खड़े हैं। वो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं, वो भी अपने जोर लगा रहे हैं। पिछली बार धर्मपाल गोंदर जी आज़ाद उम्मीदवार थे, उनको भी लोगों ने विश्वास जताया और जीत हासिल की थी। अब आज़ाद उम्मीदवार भी अपना जोर लगा रहे हैं, लेकिन धर्मपाल जी का जो गैप है वो इतना ज़्यादा हो चुका है, वोटों का इतना ज़्यादा हो चुका है, लोगों ने इतना ज़्यादा विश्वास दिखाया है, क्योंकि हम हर गांव में जा रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लोगों का विश्वास इतना बन चुका है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि वो लीड इतनी बड़ी हो चुकी है कि जो आज़ाद प्रत्याशी हैं उनकी वोट काटने से ज़्यादा फर्क नहीं। तो आप डोर टू डोर खुद भी वोट मांग रहे हैं धर्मपाल गोंदर के लिए, और लोगों का बड़ा प्यार है, जैसे आपने अपने समय में हासिल किया, आज आपको वैसे ही दोबारा वही फीलिंग आ रही होगी और वोट मांग रहे हैं आप? बिल्कुल, जैसे निसिंग मेरा घर है, यहीं से मेरे को मान सम्मान मिला हुआ है। मैं घरों में वैसे भी लोगों के पास जाता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। अभी भी हम कुछ एरियो में जा रहे हैं, वो बुला रहे हैं, इलेक्शन टाइम आया हुआ है, आप हमारे पास आओ, बैठेंगे, बातें करेंगे, चाय पियेंगे। तो जैसे आपने देखा आज आप भी वहीं पहुँच गए थे कैमरा लेके, तो वहाँ चाय पे चर्चा की सभी ने। लेकिन हमारे जाने से पहले भी लोगों ने मन बना चुके हैं लोग कि हमें इस बारी कांग्रेस पार्टी को बनाना है, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लेके आना है। तो लोगों का प्यार आपसे जैसे मिला धर्मपाल गोंदर जी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लोग साथ दे रहे हैं उनका, और मैं भी उनसे हाथ जोड़ के अपनी सिंह जनता से रिक्वेस्ट करता हूं कि धर्मपाल गोंदर जी का साथ दे, उनके हाथ मजबूत करे। उनको जो अपने हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत है उनके हाथ इतने मजबूत करे कि वो बहुत अच्छी वोटों जीत के जाए, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जी ने तरावड़ी में जो प्रोग्राम था स्टेज पे साफ साफ कहा है कि आप इनको जीत दिलाए, आप इनको एक अच्छी जीत दिला के भेजे, बड़ी जिम्मेदारी हम लगाएंगे, बड़ा काम इनको हम देंगे, क्योंकि नीलोखेड़ी हल्के का जो विकास पीछे कम हो पाया कोरोना काल में लेके, या हमारे पास जो विधायक जी 5 महीने कांग्रेस सरकार में चले गए थे, सरकार बीजेपी की थी, तो उसको देखते हुए जो विकास में कमियां रह गई हैं वो इस बार कमी नहीं रहेगी, और आप बढ़ चढ़कर विकास होगा। अगर मंत्री अपने हल्के होगा तो बढ़ चढ़कर विकास। तो चेयरमैन साहब एक लास्ट बार फिर मैं पूछूंगा, क्योंकि आप जो वोटर हैं बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, और उनको पता है कि अपनी वोट ख़राब नहीं करनी चाहिए, और वोट जो लोग खड़े हैं जो फालतू वोट ख़राब करने में, उनसे बचे और ऐसे उम्मीदवार को बनाए जो विकास भी करे, और जीतते हुए की तरफ लगाना सहारा बड़ी जरूरत है। जो इंसान जीत रहा है उसकी तरफ सहारा लगाना चाहिए। बिल्कुल, सभी जो हमारे युवा भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे बुजुर्ग, जो पढ़े लिखे लोग, देश बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वो सभी अब उनको पता है कि वोट कहाँ डालनी है। सब उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी अगर ऊपर आ रही है तो हमें हल्के में विधायक भी कांग्रेस का चाहिए। अगर पीछे से अगर कांग्रेस सरकार बन जाती है ऊपर में और यहाँ पे विधायक किसी और पार्टी का हो तो विकास कार्य पूरे नहीं हो सकते, सबको पता है। इसलिए हमें जिस पार्टी को बहुमत मिलता दिख रहा है, कांग्रेस सरकार आ रही है, इस तरह से हमें यहाँ पे विधायक भी कांग्रेस का बनाना चाहिए। पढ़े लिखे युवाओं को पता है कि हमें अपनी वोट खराब नहीं करनी, हमें ऐसे प्रत्याशी को देनी है वोट जो जिसकी सरकार ऊपर हो और जिससे हम काम कहें हमारा विकास हो सके। तो दोस्तों हमारे साथ चेयरमैन रोमी सिंगला है, हमेशा ही कहेंगे अपने नगर के लोगों की एक प्यार उनको जो मिला है, जीत मिली थी, आज वो खुद धर्मपाल गोंदर के लिए डोर टू डोर वोट मांगते हुए नजर आए। और हम कहेंगे एक बार लोगों से अपील करेंगे, लास्ट बार आप अपील करके वोट मांगेंगे। मैं सभी अपने मिसिंग वासियों से, नीलोखेड़ी हल्का वासियों से अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि धर्मपाल गोंदर जी को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनको भारी मतों से जीत दिलाए, बहुत सारी वोटें देकर जीत दिलाए, क्योंकि अच्छी वोटों से अगर विधानसभा में जाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं मंत्री पद की उम्मीद भी अच्छी रहेगी। तो चेयरमैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें काफ़ी जानकारी दी और हमारे दर्शकों से आपने बातचीत की। दोबारा से मैं आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार करता हूं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि चेयरमैन रोमी सिंगला युवाओं की तो धड़कन बने ही थे और बुजुर्गों को आशीर्वाद भी मिला। आशीर्वाद क्या, उनको बड़ी जीत, उनको ऐतिहासिक जीत मिली थी नीसिंग के अंदर, सबसे बड़ी जीत हासिल की थी दोस्तों नीसिंग नगर पालिका में, जो चेयरमैन रोमी सिंगला बने थे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।